राजद 2 बार जीती है। पहली बार 1998 में और दूसरी बार 2004 में। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि 1998 में और 2004 में जो राजद की जीत हुई थी वह जितवाया कौन था, वह चेहरा कौन था, वह कहाँ का था, वह व्यक्ति कौन था, मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 1998 में सर्वप्रथम राजद की जो जीत हुई थी उसका प्रत्याशी का नाम था मालती देवी, और मालती देवी नवादा लोकसभा की नहीं थी, नवादा लोकसभा से बाहर की थी। राजद की 2 बार जीत हुई है नवादा लोकसभा से, और दोनों बार प्रत्याशी 1998 और 2004 में बाहरी थे। 4 में बिरचंद पासवान वह भी बाहरी, और 1998 में मालती देवी वह भी बाहरी। अब हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि 1998 में और 2004 में वह व्यक्ति कौन था जो राजद को जीत दिलवाया था। कहीं न कहीं वह व्यक्ति इम्पोर्टेंट जरूर है राजद के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हुए आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम हम बताते हैं। उस व्यक्ति का नाम था बनवारी राम, जो रजौली विधानसभा से कहीं न कहीं कई बार विधायक रह चुके हैं। मैं मौजूद हूँ रजौली में। ये रजौली की धरती है और रजौली की धरती कहीं न कहीं राजद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जरूर है, क्योंकि बनवारी राम कहीं न कहीं रजौली विधानसभा और रजौली के निवासी हैं। रजौली विधानसभा से वह बिलोंग करते हैं और रजौली के निवासी और रजौली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में रजौली के बीच में मौजूद हूँ और रजौली के में मौजूदगी के साथ यह कहना चाहता हूँ। अब हम आपको स्पष्ट करेंगे कि मालती देवी और बिरचंद पासवान चुनाव कैसे जीते थे बनवारी राम के सहयोग से। 1998 में मालती देवी को प्राप्त हुआ था 4,05,095 मत। अब ऐसे में 38,000 कहीं न कहीं मत प्राप्त हुआ था बनवारी राम को निर्दलीय प्रत्याशी के। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे बनवारी राम और तीसरे नंबर पर 1998 में बनवारी राम ही रहे थे। 38,000 समथिंग वोट उनको प्राप्त हुआ था। और जो दूसरे प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर मालती देवी के बाद दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे वह भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं जो 1996 में एमपी थे कामेश्वर पासवान रहे थे, और कामेश्वर पासवान को कुल मत प्राप्त हुआ था 3,91,111 मत। अब जो 14,000 मात्र का डिफरेंसेस था भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच में, और वहीं 38,000 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में बनवारी राम ने काटा था। और कहीं न कहीं राजवंशी समाज से बिलोंग करते हैं बनवारी राम। अब ऐसे में कहीं न कहीं राजवंशी और अपने समर्थकों का जो वोट उन्होंने काटा था, और कहीं न कहीं वही सबसे बड़ा कारण रहा राजद को जीत यहाँ पर दर्ज हुआ। अब हम 2004 का तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। 2004 में 4,89,092 मत प्राप्त हुआ था बिरचंद पासवान को, वहीं 52,000 समथिंग वोट प्राप्त हुआ था बनवारी राम को जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे संजय पासवान, जिन्हें 4,33,000 समथिंग मत प्राप्त हुआ था। दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस था वह कहीं न कहीं 56,000 का था, और 52,000 वोट बनवारी राम को प्राप्त हुआ था। ऐसे में बनवारी राम फिर से 2004 में राजद को जीत दिलवाया था। और यह चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं न कहीं
राजवंशी समाज जो है वह नवादा लोकसभा में अपना प्रभाव जरूर रखता है और कहीं न कहीं किसी भी समय किसी भी पार्टी को जीत में तब्दील कर सकता है, जीत दिलवा सकता है या हार की ओर अग्रसर कर सकता है। ऐसे में बनवारी राम का चेहरा जरूर भारतीय जनता पार्टी और राजद को याद रखना होगा, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हार में तब्दील करवाया और कहीं न कहीं राजद को जीत में तब्दील करवाया। वह चेहरा है बनवारी राम। बनवारी राम तो बनवारी राम का चर्चा 2024 चुनाव अब कुछ ही दिन में होने वाला है। इस समय दर्शकों के साथ करके या मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि कहीं न कहीं बनवारी राम एक ऐसे चेहरे हैं जो आज भी प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि राजवंशी समाज किसके साथ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि राजवंशी समाज जो है वह नवादा लोकसभा में अच्छा प्रभाव जरूर रखते हैं, क्योंकि नवादा जो है एक तरफ अगर हम बात करें तो भूमिहार और ज्यादा बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन राजवंशी की अगर हम बात करें तो राजवंशी भी अपना इम्पोर्टेंस जरूर रखता है और 1998 और 2004 में इसका वह उदाहरण भी पेश कर चुका है। तो जमीनी तक में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह का खबर और लेकर हम आते रहेंगे। जमीनी तक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।